Hey everyone, welcome to a brand new video of Motorcycle Throttle। आज है हमारे सामने ये फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग स्कूटर फ्रॉम TVS कॉल्ड द ऑर्बिटर। तो इसकी बात करते हैं आज के वीडियो में और बताते हैं स्कूटर के बारे में आपको। लेट्स गो। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अनोखा स्कूटर फ्रॉम TVS कॉल्ड द ऑर्बिटर। बड़ा इंटरेस्टिंग स्कूटर है, इसकी बात करते हैं, रिव्यू करते हैं इस वीडियो में और स्टार्ट कर लेते हैं सीधा सीधा रिव्यू विद द डिजाइन ऑफ द स्कूटर। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ये जो डिजाइन दिया है, यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन दिया है इस स्कूटर का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें एक क्रिस्टल LED हेडलैम्प सेटअप भी दिया है आगे, जो बड़ा ही नाइस लुकिंग है, और ये विंडशील्ड भी दे रखा है टू कैप ऑफ द स्पोर्टी लुक ऑफ द स्कूटर, एस्पेशली फ्रॉम द फ्रंट। ना ये नीचे इसके आप देख रहे हो, ये हैं इसके DRL इंडिकेटर्स, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और अच्छे से टक किए गए हैं इस स्कूटर में, और इसको एक इंटरेस्टिंग और मॉडर्न लुक दे रहे हैं। नाउ फ्रॉम द साइड अगर देखें तो स्कूटर हैज अ नाइस वाइड सीट, ठीक है, जिसके नीचे एक मैसिव स्टोरेज यूनिट है जो बहुत सारा सामान स्टोर करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक इसका बैटरी यूनिट भी दिया है ना। बैक लाइट जो है ना, अगर हम पीछे से देखें तो बड़ी अच्छी लग रही है, नाइस एंड राउंड, इट लुक्स रियली नाइस फ्रॉम बिहाइंड। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम इसकी उल्टी साइड जाते हैं और वहां से एडमायर करते हैं, तो इसकी जो बॉक्सी फिनिश है ना, वो यहाँ से ज्यादा उभर के आ रही है, निकल के आ रही है। यहाँ से भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ रियली नाइस फंकी ग्रूवी स्कूटर। ना यहाँ पे ना फुटबोर्ड पे आए ना, तो फुटबोर्ड की स्पेस है 290 mm, जो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छी स्पेस दे रखी है टू कीप योर फुट लैंडेड इन अ कंफर्टेबल वे। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं इसके इनसाइड पैनल में, जहाँ पे बहुत सारे सरप्राइज दिए हैं, जैसे ये चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पे आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, ये छोटी सी कपी स्पेस, ठीक है, ये बैक कैरिंग हुक, तो इंटरेस्टिंग इंटरनल स्पेस भी दी है जो यूजर के, कस्टमर के काफी काम में आती है। ना उसके अलावा इसका जो स्विच केयर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बढ़िया है। दोनों साइड से अगर आप देखोगे तो स्विचेस हैं वो नाइसली बिल्ट हैं, दे हैव अ सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और अच्छे लग रहे हैं देखने में। LED स्क्रीन जो है इसकी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको ऑन करते हैं तो बहुत ही नाइस एंड ब्राइट निकल के आती है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, जिसकी हम फीचर्स में बात करेंगे, लेकिन सब कुछ आपको देखने को मिलता है, और डे लाइट हो नाइट हो सब जगह ये क्लियर है और बढ़िया दिखती है इन जनरल टर्म्स। ना उसके अलावा इसमें एक बूट स्पेस भी है, वो आपको प्रॉपर्ली दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके खोलते हैं, ठीक है, फिर ये खुल जाती है सीट, और ये देखिए यहाँ पे 34 लीटर बूट स्पेस है, और एक चार्जर भी दिया हुआ है जिससे आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं ना। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं चार्जर को कहीं पर भी, और इस EV स्कूटर को आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस स्कूटर का डिजाइन अगर देखें, इट्स अ नाइस बॉक्सी मिनिमल स्ट्रेट लाइन डिजाइन, बहुत ही अच्छा EV है, बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। वील गिव इट 4.2 out of 5 in terms of design. Now with the design done, let's switch on the performance of the scooter. लिटरली हम इसको स्विच ऑन करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे ना। सबसे पहले इस पे बैठ कर देखते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत अच्छी सीट दे रखी है, बहुत स्पेशियस है और राइडर के लिए बहुत ही बढ़िया है। हैंड स्पेस, लेग स्पेस, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा, और बहुत ही कंफर्टेबल स्कूटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मतलब राइड कंफर्ट या राइडर कंफर्ट। इसको अब एक काम करते हैं, बैठ के तो देख लिया, अब एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और इसको चला के देखते हैं कि चलने में कैसा है। वैसे भी EV स्कूटर्स इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये निकाला इसको बाहर, तो एक्सक्यूज मी बॉस, जरा जगह दो,
अब इसको हम चलाते हैं, लेट्स गो। वो एकदम से स्मूथ एक्सेलरेशन मिल गया ना। इस स्कूटर में है एक 2.5 किलोवाट BLDC हब मोटर है जो बहुत ही स्मूथ है, मजेदार है, एकदम से जबरदस्त टॉर्क दे रही है। बाय द वे ये अभी इको मोड में चल रही है, इसी मोड में हमें बड़ा मजा आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर डायनामिक्स है स्कूटर के, बहुत ही बढ़िया चल रही है, स्मूथ है, टॉर्की है और मजा आ रहा है इसे चलाने में ना। इसमें एक 3.1 किलोवाट आवर डिसेंट साइज बैटरी दी है जो आपको 0 to 40 किलोमीटर 6.8 सेकेंड में पहुंचाती है। बढ़िया फिगर्स हैं एक ईवी स्कूटर के लिए। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपको बाय द वे इसके ज़्यादा पावरफुल सिटी मोड में मिलते हैं, इको मोड में नहीं मिलते। तो अभी तो इको मोड में चल रही है, बढ़िया चल रही है, स्मूथ चल रही है, आराम से चल रही है, इजीली मैं इसको मनूवर कर पा रहा हूँ, बड़े हल्के और इजी तरीके से चल रही है। तो ये इको मोड जो है इसमें ये गाड़ी एकदम सिंपल रहती है और ज़्यादा पावर नहीं खींचती है। इसको आप आराम से चला सकते हो इस मोड में और अपनी बैटरी की आराम से मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अब इस इजी मोड में चलाने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द मोर पावरफुल मोड। इसको हम कर देते हैं सिटी मोड में, जहां पे इसके जो फिगर्स की मैं बात कर रहा था वो हमें देखने को मिलेंगे। अब एक्सेलरेशन देके देखते हैं। वो ये एकदम से पावरफुल हो गई है और मच मोर फन हो गई है टू राइड। ये सिटी मोड में ना इसमें थोड़ी पावर बढ़ जाती है में, अब इसमें ज़्यादा पावर आ गई है। और जो मैंने बात करी थी ना 0 to 40 in 6.8 सेकेंड, इस मोड में हमें वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो मज़ेदार है, काफ़ी पावरफुल है और बढ़िया चल रही है राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस ना। अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन वाइज इसमें 164 mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो बहुत ही सफिशिएंट है फॉर मोस्ट सिटी राइडिंग। इसमें 845 mm सीट लेंथ है, वो भी बहुत ऑप्टिमल है। मोस्ट क्रैक रोड्स पे और डैमेज रोड्स पे ये आराम से चल रही है। मोर और लेस जितने भी बैड रोड्स हैं उन्हें इजीली मैनेज कर रही है। हाँ, हेवी डैमेज रोड्स में ना थोड़ी सी हिल जाती है, बट इट इज एक्सपेक्टेड यार इस टाइप के स्कूटर से। इन जनरल ओवरऑल it is a good scooter. It can manage all sorts of cracks in city roads. Now इस स्कूटर की maneuverability भी बहुत अच्छी है। इसमें एक फ्रंट टेलीस्कोपिक स्पोर्क सेटअप दिया है और रियर में ट्विन 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर्स दिए हैं, जिसकी वजह से ये इजीली ट्रैफिक में राइड करती है एंड मोस्ट स्पेसेस में आराम से कट होके निकाल लेती है। इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है और राइडर एर्गोनॉमिक्स पे भी बहुत ध्यान दिया है टीवीएस ने इसको कंफर्टेबल बनाने में। ओवरऑल इट इज़ अ फैंटास्टिक स्कूटर इन टर्म्स ऑफ राइड कैपेबिलिटी। इसमें 90/80-14 का टायर दिया है, फ्रंट अलॉय व्हील सेटअप है जो एक्सीलेंट है। छोटे व्हील्स हैं बट ग्रिप बहुत अच्छी देते हैं, ग्रिप्स इसमें बहुत ही बढ़िया है ना। ब्रेकिंग वाइज इसमें बहुत ही अच्छे ड्रम ब्रेक्स हैं जो वर्ल्ड क्लास नहीं है बट इसका काम कर देते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिसेंट है। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग दे रखी है जिसकी वजह से इंजन को पावर मिल जाती है और क्रूज कंट्रोल से इस इंजन को आप आराम से मैनेज करके किसी भी टाइप के ट्रैफिक में चला सकते हो। तो उसके अलावा इसमें और फीचर्स भी दिए गए हैं बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे हिल होल्ड असिस्ट और रिवर्स पार्किंग जो राइडर की लाइफ इजी करते हैं और स्कूटर को बहुत इजी टू मैनेज बनाते हैं इन सिटी ट्रैफिक। इसकी रेंज है 158 किलोमीटर्स इन फुल चार्ज जो बहुत इंप्रेसिव है और इसका चार्जिंग टाइम है 5 to 6 आवर्स ऑन अ 650 किलोवाट चार्जर जो कि डिसेंट है फॉर एन ईवी ऑफ दिस साइज। ना ओवरऑल इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है, ऑल्दो द स्कूटर इज मिसिंग अ डिस्क ब्रेक एंड ABS, स्टिल इन जनरल टर्म्स इट इज क्वाइट फन टू राइड। और ईवी स्कूटर के हिसाब से ये परफॉर्मेंस में और हैंडलिंग में दोनों में बहुत
अच्छा निकलता है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग वी गिव इट 4.1 आउट ऑफ 5। ना उसके बाद हम आते हैं इसके फीचर्स पे जो इसने भर भर के दिए हुए हैं। पहला फीचर है इसका कनेक्टेड LCD क्लस्टर। इसमें है एक कनेक्टेड LCD क्लस्टर, 5.5 इंच का कलर LCD है जिसमें नेविगेशन, कॉल्स, मैसेज अलर्ट्स, OTA अपडेट्स, लाइव लोकेशन, चार्जिंग स्टेशन फाइंडर, बैटरी चार्ज स्टेटस, जियो फेंसिंग, क्रैश अलर्ट, फॉल अलर्ट जैसे तमाम फंक्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अगर स्कूटर गिर जाए या जियो बाउंड्री का क्रॉस हो जाए, इंस्टेंट ऐप अलर्ट आ जाता है और स्क्रीन अलर्ट आ जाता है, प्लस टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे ढेरों फंक्शन आपको इस LCD स्क्रीन से मिल जाते हैं। ना उसके बाद सेकंड फीचर है इसका मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी। जो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है TVS स्मार्ट कनेक्ट X ऐप के से फोन को डायरेक्ट लिंक कर देती है, जहां पे आपको सारे राइड स्टैट्स, ठीक है, लास्ट पार्क लोकेशन, रिमोट बैटरी चेकअप, टोइंग अलर्ट्स जैसे तरह तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। ये ऐप के थ्रू आपकी जो सेफ्टी है ना, स्कूटर की सेफ्टी और एंटी थेफ्ट जैसे फंक्शंस चल जाते हैं और आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं। टाइम फेंसिंग जैसे भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। थर्ड फीचर है इसका USB कनेक्टिविटी। इसमें ऑफ कोर्स एक USB पोर्ट दिया है जो आपके फ़ोन को चार्ज करने में हेल्प करता है। लॉन्गर राइड्स में आपके जो कनेक्टिविटी है, आपके फ़ोन्स हैं, आपके गैजेट्स हैं, उसे चार्ज करने में काफ़ी मददगार निकल के आता है। और उसके अलावा इसमें एक और फिफ्थ फीचर है इजी एक्सेस स्टोरेज बॉक्स। इसमें 34 लीटर का अंडर स्टोरेज स्पेस दिया है जो आपके हेलमेट को और बहुत सारे सामान को आराम से फिट कर देता है और आपको खूब सारे ऑप्शन देता है कि आप स्कूटर को बहुत सारे कामों के लिए, शॉपिंग के लिए, हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो इन फीचर्स की वजह से, इतने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स की वजह से वी रेटेड 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। ना ये जो स्कूटर है ये इतने सारे कलर स्कीम्स में आती है, ठीक है, और इसका प्राइस यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये आती है 1 ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन के साथ एंड इट कम्स विद स्टैंडर्ड एक्सेसरीज जो मैंने स्क्रीन पे लगा दी हैं। डू लेट मी नो आपको ये स्कूटर कैसा लगा। इफ यू वांट टू चेक आउट दिस स्कूटर तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स, और आप TVS शोरूम जा सकते हैं टू चेक आउट दिस स्कूटर। इफ यू आर इन दिल्ली, especially in South Delhi, you can go and check out the TVS showroom। हमने सारे एड्रेस उनका लगा दिया है। यहाँ से मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप स्कूटर की कुछ राइड क्लिप्स एंजॉय करो। I'll see you in the next video. Till then, it's goodbye from my side. See you in the next one. Bye bye.